क्या आज के दौर में यह संभव है? एक साधु और उसका श्राप, और उसके श्राप की वजह से एक परिवार में हर साल मौतें हो रही है। एक ऐसी हवेली जिस पर एक साधु का श्राप है कि उस हवेली में हर दशहरा पे उस घर में मौतें होंगी और मौत का मातम होगा। दोस्तों, मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी साधु का श्राप, इसका तीसरा एपिसोड है, जिसमें आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा, सारे रहस्य सुलझेंगे और राज से पर्दा उठेगा। लेकिन इसके पहले एपिसोड 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो कहानी का पूरा मजा लेने के लिए पहले एपिसोड 1 और 2 देखिए, उसके बाद ये एपिसोड देखिए तो आप इस कहानी का पूरा मजा ले पाएंगे। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और पहला और दूसरा एपिसोड देख लीजिए। और अगर आपने देख लिया है तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उससे ये बात सामने आ जाती है कि उनके स्वेब में एंट्रोपिन और स्कोपोलामाइन पाए गए हैं। ये दोनों धतूरे के अंदर पाए जाते हैं। ये धतूरे के विषैले अल्कलाइड्स हैं, जिसकी वजह से धतूरे को विषैला या नशे का प्रारूप माना जाता है। तो ये बात तो साफ हो चुकी थी कि उनके श्वास नली में धतूरे के ये विषैले अंश पाए गए। लेकिन सवाल ये था कि ये उनके श्वास नली में पहुंचा कैसे? फिर अलाव के जलने के बाद का जो राख फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था, उस राख से यह बात साबित हो जाती है कि उसमें धतूरे के पत्ते जलाए गए थे। धतूरे के पत्ते के साथ धतूरे के बीज, जो असल में वही गोल मिर्च के जैसे होते हैं, काली मिर्च के जैसे होते हैं, उसे पीसकर उसमें डाला गया था ताकि धुआं भरपूर विषैला हो सके। मरने वालों को पता नहीं था कि ठंड की रात की वजह से वो अलाव जलाकर आग सेक रहे हैं या उसका खतरनाक विषैला धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। अब एक बात और आपको बताऊं कि जो लोग नशा नहीं करते उन्हें यह नहीं पता कि नशे का असर क्या होता है। भांग या गांजे के नशे के बारे में आपने सुन रखा होगा कि अगर पहली बार कोई खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, वो चैन से सो नहीं सकता। एक तरह से वो नशा एक मति भ्रम का एहसास पैदा कर देता है कि इंसान जाग रहा होता है, बिस्तर पे होता है, लेकिन उसे लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, कहीं गिर रहा है और वो जाग जाता है। तो ये भांग और गांजे के नशे की बात होती है। धतूरा तो उससे भी बहुत ऊपर है, और धतूरे का खास प्रभाव है कि वो नशा ऐसा नशा होता है जो मति भ्रम पैदा करता है। मति भ्रम यानी एक इल्यूजन ऐसा कि इंसान अगर कभी धतूरा ना खाया हो और उसे धतूरा दे दिया जाए, और अगर वो ये सोच के बैठा हो कि आज फला देवता प्रकट होने वाले हैं, तो उसे वो सामने दिखाई देंगे कि फला देवता प्रकट हो गए, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसे वरदान दे रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा, भांग और गांजे के नशे का एक प्रभाव ये भी होता है कि इंसान की दिमागी शक्ति उसके कंट्रोल में नहीं रहती। आपने देखा होगा कि किसी को अगर भांग खिला दिया जाए तो अगर हंसने की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे ज्यादा हंसता, और जो हंसना शुरू करता है उसका हंसना जल्दी बंद नहीं करवाया जा सकता। ठीक उसी तरह अगर वो रोना शुरू कर दे तो उसे रोने से नहीं रोका जा सकता। दिमागी नियंत्रण पूरी तरह इंसान खो बैठता है। ठीक ऐसा ही धतूरा में है। धतूरा में इंसान के सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। वो एक इल्यूजन, एक मति भ्रम जो पैदा करता है धतूरा, कि इंसान इस हद तक मति भ्रम में पड़ जाता है कि उसे लगता है कि वो जो सोचता है वही दिखाई देता है, और उसे वो सोचता है कि जो देख रहा हूं वही सच है। और यही इस केस में हुआ था। तीनों बार मरने वालों ने पहली बार दयाल सिंह रावत की मौत हुई थी, और उसी अलाव के जरिए जो धतूरे का धुआं उसने अपने अंदर लिया था, वो इल्यूजन में फंस कर रह गया, मति भ्रम में फंस कर रह गया था। और शायद उनके दिमाग में किसी ने ये बात डाली थी कि आपका बुलावा है,
आपके पिताजी, दादाजी और चाचा जी, ताऊ जी सभी आपको आज लेने आएंगे 11 बजे और आपको छत पर जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो इल्यूजन में फंस कर रह गया होगा, मति भ्रम में फंस कर रह गया होगा, और उसके बाद जो उसे महसूस हो रहा होगा कि ऐसे हालत में शरीर एकदम हल्का हो जाता है, आदमी पैर रखे तो पैर नहीं रख पाता, ऐसा अपने आप को लगता कि वो हवा में है, शरीर में कुछ भी नहीं रह गया, वो जैसे एक हवा का झोंका बन चुका हो, इस तरह की फीलिंग आती है। और यही हुआ होगा दयाल सिंह रावत के साथ। जब वो कमरे से निकला, उसे महसूस हो रहा था कि शायद पिताजी, दादाजी आए हैं या कुछ तो मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है, ये कैसा प्रभाव जिंदगी में ऐसा तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। और वो इस इल्यूजन में फंसे हुए छत तक गया होगा जहां उसके दिमाग में पहले से था कि दादाजी, पिताजी और चाचा जी, जहां उसके दिमाग में पहले से था कि हमारे पूर्वज हमें लेने आने वाले हैं, और उसके सामने वही दिखाई देने लगा। जब लोगों ने उसे आवाज देना शुरू किया तो उसने हंसते हुए कहा, ये तो मुझे लेने आए हैं, मुझे जाना होगा। तो ये हुआ होगा दयाल सिंह के साथ, और उसके बाद तो सबके दिमाग में ये बात बैठ ही गई। इस केस की सारी सच्चाई इंस्पेक्टर के सामने थी। इंस्पेक्टर इस केस की सच्चाई को समझ चुका था, लेकिन अब उसे तलाश थी उस सातिर दिमाग की, उस मास्टरमाइंड की जिसने ये खेल खेला था, जिसने ये साजिश की थी, जिसकी साजिश में फंसकर हवेली के 3 लोग मारे जा चुके हैं। आखिर कौन था वो, कहां? इंस्पेक्टर ये समझ चुका है कि कातिल जो भी है वो आसपास का ही है। उसने बहुत ही सातिराना ढंग से ये साजिश रची है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो साधु था, वो साधु ही इस सारे साजिश का सातिर दिमाग, मास्टरमाइंड, जिसने साधु बनकर पहले ये श्राप दिया और उसके बाद ये खेल खेलना शुरू किया? या फिर उस साधु के श्राप की वजह से किसी और ने उस बात का फायदा उठाया और ठीक दशहरे की रात 11 बजे ये सातिर चाल चली और एक एक करके सबको मारना शुरू किया? तो आखिर सच क्या है? इंस्पेक्टर के दिमाग में सवाल है कि वो कातिल है कौन? क्या कोई दूर का है, करीब का है, हवेली का है या बाहर का है? इंस्पेक्टर ने उस साधु के स्केच जो बनवाए थे उसे फिर से सर्कुलेट किया था, और उसे सिर्फ आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि दूर दूर के पुलिस स्टेशन में भी उसने सर्कुलेट करवाया था। और सर्कुलेट होने में समय लगा, लेकिन आखिर फिर हरिद्वार से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि हरिद्वार के किसी आश्रम में देखा गया है। अब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ पहुंचा और उसने साधु को सीधे गिरफ्तार किया। साधु बुरी तरह घबराया हुआ था कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। उस साधु की उम्र 35 से 40 के बीच रही होगी। इंस्पेक्टर ये तो समझ गया कि कम से कम ये साधु उस लड़की का भाई तो नहीं है जिसने खुदकुशी की थी, लेकिन ये साधु शायद उसके बारे में जानता हो। इंस्पेक्टर ने पूछा कि तुमने हवेली की तरफ देखकर जो श्राप दिए थे उसकी वजह से अब तक 3 लोग मर चुके हैं, और तुम्हारी वजह से ये मौतें हुई है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब वो साधु रोने लगा और बोला कि मैंने वो श्राप अपनी मर्जी से नहीं दिया था, और मेरे श्राप देने से क्या कोई मरेगा? कोई नहीं मरेगा। मैं तो वो भिक्षा मांगते मांगते उस गांव में पहुंच गया था। उस गांव के बाहर ही एक आदमी मिला मुझे जिसने कहा कि हवेली पर जाकर भिक्षा मांगनी है। उसने मुझे सब कुछ समझाया था, भिक्षा मांगनी है, और भिक्षा भी ऐसी कि वो लोग दे ना सके। जैसे कोई सोने का गहना मांग लेना, वो लोग देने से मना करेंगे, तुम्हें झगड़ा भी करना है ताकि तुम्हें वो लोग 2-4 हाथ मारे भी, और उसके बाद बाहर निकल के तुम्हें गांव वालों के सामने ये कहना है एक साधु का अपमान हुआ है, और इसीलिए मैं श्राप देता हूं कि इस हवेली में अब दशहरे की रात खुशियां नहीं मनाई जाएगी बल्कि मातम मनाया जाएगा। हर दशहरे को किसी की मौत होगी। तो ऐसा बोल दोगे ताकि वो लोग डर जाए। मैं उन लोगों को पूरी तरह डराना चाहता हूं, और उस आदमी ने मुझे 3000 रुपए दिए थे। अब उस 3000 के लालच में मैं हवेली में गया और मैंने वैसा ही किया, वैसा ही कहा जो उसने मुझे समझाया था। इंस्पेक्टर कहता है कि जिसने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे वो कौन था? बोला मुझे नहीं मालूम, मैं उसको नहीं जानता। अब इंस्पेक्टर उस साधु को लेकर सीधे अपने पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि स्केच बनवाओ इससे पूछ के वो कौन है। और जब स्केच बनाया जाता है, जो चेहरा सामने आता है उसे देखकर इंस्पेक्टर भी चौंक उठता है, लेकिन
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है, क्योंकि उसे एक अंदाजा तो था। अब इंस्पेक्टर सीधे हवेली पहुंचता है और ड्राइवर को गिरफ्तार करता है। ड्राइवर जो उस लड़की की का भाई था, जो पिछले 4 साल से यहां हवेली में रहकर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था, और उसने ही ये सारी साजिश की थी। उसे मालूम था कि हवेली में कोई भी नशा नहीं करता, और उसने पढ़ रखा था कि अगर धतूरे का नशा किसी को करवा दिया जाए और उसके दिमाग में कोई बात बैठाई जाए, अगर उसने जिंदगी में कभी नशा न किया हो तो वो उसकी बात मान लेगा, एक मति भ्रम पैदा हो जाएगा। उसने बाकायदा सोच समझकर और स्टडी करके ये प्लान तैयार किया था। उसने सोच रखा था कि एक एक करके दशहरे की रात ही अपने दुश्मनों को मारेगा, और गांव वाले, हवेली वाले सब ये समझेंगे कि उस साधु के श्राप से ऐसा हो रहा है। तो उसने पूरा प्लान किया था, और उस प्लान के हिसाब से वो चल रहा था। वो खुद ही धतूरे का पत्ता लेकर आता था, जिसे तोड़कर पाउडर बनाता था, अलाव में डाल देता था, और साथ ही धतूरे के बीज को पीस कर लेकर आता था, ताकि अलाव का थोड़ा सा धुआं भी अगर उनके अंदर जाए तो वो नशे में इस कदर मति भ्रम की स्थिति में पहुंच जाए कि कुछ सोच न सके। बहुत ही सोच समझकर ये सारा प्लान किया था। धर्मवीर सिंह रावत दिन के वक्त पंचायत में गए थे, और वहां से जब लौटे तो गाड़ी वही चला रहा था, रंजन। उसे पता था कि पता नहीं इंस्पेक्टर की वजह से उसे अलाव जलाने का और अलाव में धतूरे के पत्ते और धतूरे के बीज डालने का मौका मिले या ना मिले, तो इसीलिए उसने रास्ते में ही धतूरे का अर्क एसी में स्प्रे किया था। ये तो नशा करता था, रज के ऊपर तो उसका असर नहीं हुआ, लेकिन 45 मिनट के सफर में धर्मवीर सिंह रावत के ऊपर जरूर एसी के हवाओं में जो धतूरे का अर्क मिला हुआ था और जो इनके अंदर जा रहा था, इनके ऊपर असर होना शुरू हो गया था। और जब हवेली के बाहर गाड़ी रुकी, धर्मवीर सिंह रावत उतरे, तो इंस्पेक्टर ने कहा था कि मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और धर्मवीर सिंह रावत जब उतरे तो इन्हें लगा कि जैसे वो हवा में उतर रहे हो, पैर ठीक जगह पड़ नहीं रहा है, हाँ कुछ तो अलग महसूस हो रहा है उन्हें। और उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा था कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। तो वो अंदर चले गए थे, क्योंकि उस वक्त 7 बज चुके थे, ठंड शुरू हो चुकी थी। तुरंत ही अलाव जलाने के लिए लकड़ियां और धतूरे के पत्ते के पाउडर और बीज के पाउडर लेकर आया, और लकड़ियां जलाने के साथ ही उसमें वो सारे पाउडर भी डाल दिए। और पाउडर इतना ज्यादा डाल दिया कि अगर थोड़ा सा धुआं भी धर्मवीर सिंह रावत ले ले, ऊपर धतूरे के नशे का पूरा प्रभाव हो और वो पूरी तरह मति भ्रम में फंस कर रह जाए। उनके दिमाग में तो ये बात बैठी हुई थी कि हमारे पूर्वज आते हैं ले जाने के लिए, और इस सोच की वजह से जो मति भ्रम हुई, तो उन्हें भी ऐसा ही लगने लगा कि उनके ऊपर कोई दैवीय शक्ति का असर हो रहा है। हाँ, वो हवा में उड़ रहे हैं, वो पूरी तरह हल्के हो चुके हैं, उनका शरीर तो रह ही नहीं गया है। इस तरह की फीलिंग, इस तरह वो महसूस करने लगे थे। और फिर वो निकलकर सीधे छत पर गए। तो ये पूरा का पूरा मति भ्रम का मामला था, जिसे रंजन ने खड़ा किया था। और रंजन इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर, मेरी बहन के साथ कानून इंसाफ तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने वो कर दिया जो मुझे करना था। दशहरे का दिन रावण के अंत के लिए माना जाता है, और मैंने भी इन तीनों रावण का अंत किया है। अब आपको जो भी सजा देना हो दीजिए, मुझे इस बात का कोई गम नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।